good morning guys. I am Gagan and welcome back to Gagan's IELTS Braintree. हमारा आज का टॉपिक बाकी सारी वीडियो से थोड़ा सा अलग है क्योंकि बाकी हम वीडियोस कर रहे थे पहले एकेडमिक पे, लेकिन आज हम वीडियो कर रहे हैं जनरल ट्रेनिंग के ऊपर। जनरल ट्रेनिंग टास्क 1 के बारे में आज हम बात करेंगे। टास्क 1 जो होता है जीटी का, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टास्क 1 ऑफ एकेडमिक। इसमें आपको लेटर्स लिखनी होती हैं, ओके, एंड आपको जो रिकमेंडेड टाइम होता है दैट इज़ 20 मिनट्स। जैसे कि आपको एकेडमिक में होता है कि आप 20 मिनट्स में अपना टास्क ख़त्म करो, ऐसे ही आपको जीटी में भी लेटर्स में 20 मिनट्स में उसको ख़त्म करना होता है। ठीक है, जैसे आपको टास्क 1 एकेडमिक में काफ़ी तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, ऐसे। यहाँ पे हमें 3 टाइप्स के लेटर्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे शुरू करनी है, कैसे ख़त्म करनी है, everything that you need to know about. So stay tuned till the end. So अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, अब जो लेटर है वो 3 तरह की होगी, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। आपको कोई भी एक टाइप आएगी इसमें से, या फॉर्मल या सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल। ओके, टास्क 1 में एकेडमिक की तरह है, आपको 150 वर्ड्स, मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने हैं। अगर आप 149 भी आपकी वर्ड लेंथ होती है तो आपका स्कोर में असर पड़ता है, स्कोर आपका डाउन जाता है, उसमें आपके मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो वर्ड लेंथ है वो 170 to 180 तक रखनी है, जो अच्छी वर्ड लेंथ मानी जाएगी आपकी। अब आपको कोई भी लेटर आए, आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि आपको 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत ध्यान से सोचना है। ठीक है, फिर हमको पता चलेगा कि हमारी कौन सी लेटर है। पहले हमें द इमेजिनरी रेसिपिएंट, उसके बारे में सोचना है। द पर्सन हु रिसीव्स एंड रीड इट, किस बंदे को, जैसे हमने लिखा था ना कि इसको लेटर लिखो, हमने जो लेटर जिसको मिल रही है, जिसने पढ़नी है हमारी लेटर, उसके बारे में सोचना है कि वो बंदा है कौन है। ठीक है, वो कौन हो सकता है, वो एक फ्रेंड भी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर बंदा हो सकता है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, कोई सोशल और प्रोफेशनल कांटेक्ट हो सकता है, कोई सोसाइटी का बंदा है ना, प्रोफेशनल कांटेक्ट भी हो सकता है, जैसे आपका बॉस हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, कोई एयरलाइन का मालिक हो सकता है, लाइक दैट। Imaginary means it exists only in imagination and don't base your answer on a real person that you know. इमेजिनरी रिसिपिएंट इसलिए लिखा है कि आपको इमेजिन करना है वो बंदा, किसी मतलब ट्रू बंदे के लिए नहीं हमने लेटर लिख देनी, हमने इमेजिन करना है वो बंदा, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। हमने किसी भी जिस बंदे को हम जानते हैं उसको ध्यान में रखने के लेटर नहीं लिखनी, हमने इमेजिन करना है जो भी हमारा रिसिपिएंट है, फिर हमने लेटर शुरू करनी है। ठीक है, जब भी हमें लेटर आएगी तो सबसे पहले हमने सोचना है कि रिसिपिएंट कौन है, ये मेरा दोस्त है, कोई स्ट्रेंजर है या कोई प्रोफेशनल बंदा है। सबसे पहले वी विल थिंक केयरफुली अबाउट द इमेजिनरी रिसिपिएंट, कौन है रिसिपिएंट, कौन रिसीव कर रहा है। अब हमने अपने इमेजिनरी रिसिपिएंट के बारे में सोच लिया। ठीक है, हमें पता चल गया कि वो हमारा दोस्त है या कौन है, किसको हम लेटर लिख रहे हैं। अब जब हमें वो पता चल गया तो उसके बाद हम अपना स्टाइल डिसाइड करेंगे कि हमें पर्सनल स्टाइल में लिखनी है, फॉर्मल स्टाइल में लिखनी है या सेमी फॉर्मल में लिखनी है, जो कि ओकेजनली आता है। ठीक है, उसके बाद हम ये स्टाइल डिसाइड करेंगे। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कौन से स्टाइल को कैसे लिखना है, अभी सिर्फ आप ये देखिए। ठीक है, जो थर्ड चीज़ हमें देखनी है, कंटेंट, मतलब आइडियाज़ मिक्स होंगे, मतलब 3-4 आइडियाज़ पूछे होंगे आपको, उनके बेसिस पे आपने आंसर देना है। एक आइडिया नहीं होगा कोई भी, 3 या 2 आइडियाज़ पक्का होंगे आपको। या तो कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, आपको किसी चीज़ की कंप्लेन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल लिया है ना, ऑनलाइन परचेज करा और वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, तो हमने उसकी कंप्लेन करनी है। फिर हमने उसकी रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ आप मेरे को इसका रिफ़ंड कर दो, ये मेरा फ़ोन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो कोई रिक्वेस्ट हो सकती है। एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग अबाउट समथिंग, हमने उसको एक्सप्लेन करना है कि मैंने ये करा, इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी स्क्रीन या इसका कैमरा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, हमने अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। या कई बार हम अपने दोस्त को लेटर लिख रहे होते हैं, हम उसकी बर्थडे पार्टी में फॉर एग्जांपल नहीं पहुंच पाए, उसने हमें बुलाया था, हमें उसको अपोलोजाइज करना है कि आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे इवेंट पे नहीं पहुंच पाया।
तो हम अपोलोजाइजिंग लेटर लिख सकते हैं। या सजेस्टिंग समथिंग, हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरी बर्थडे पार्टी आ रही है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें करेंगे, है ना, कुछ भी। या फिर अपने स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं कि सर हमारे स्कूल में ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं है, हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो वो सजेस्टिंग लेटर हो सकती है। तो आपको ऐसे 2-3 आइडियाज़ या कंटेंट के ऊपर लेटर लिखने को आएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये देखिए, जब आपकी लेटर फॉर्मल या सेमी फॉर्मल है तो आपका रिसिपिएंट यूजुअली स्ट्रेंजर ही होगा। उसमें आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे या अपोलोजाइज कर रहे होंगे और कंप्लेन कर रहे होंगे, या ठीक है। अगर आपका पर्सनल स्टाइल है, पर्सनल स्टाइल जो होता है हमारे दोस्तों वगैरह को जो हम लिखते हैं, उसमें यूजुअली आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, उसमें आपका रिसिपिएंट नोन होता है जिसको आप जानते हो, उसमें आप यूजुअली सजेस्ट करते हो। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल लेटर्स के बारे में कि फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं। जैसे मैंने पहले चार्ट में बताया कि इसमें रेसिपिएंट जो है, जिसको आप ईमेल या लेटर भेज रहे हो, वो बिल्कुल अननोन पर्सन है, वो होती है हमारी फॉर्मल लेटर। द रिसिपिएंट इज कम्प्लीटली अननोन टू यू, आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि वो एक लेडी है या वो एक मेल है या फीमेल है, आपको नहीं पता कौन है, बंदा कौन है, उसका नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, आपको बिल्कुल नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे और आपका लगेज मिसिंग है, आपका लगेज आपको नहीं मिला, तो आपने एयरलाइन को ईमेल लिखनी है कि मेरा लगेज मुझे नहीं मिला, है ना। उसमें लिखा होगा कि ये वाले बंदे को, आपको उसका डेजिग्नेशन पता है, पोस्ट पता है क्या है, लेकिन आपको उसका नाम आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। ऐसे केसेस में जो होते हैं वो होते हैं फॉर्मल लेटर्स, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि बंदा है कौन। अभी इनकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, साइन इन हम इनको कैसे करते हैं, हम लिखते हैं डियर सर और मैडम, फिर डालेंगे आप कॉमा, सर का आप एस कैपिटल रखेंगे, मैडम का आप एम कैपिटल रखेंगे, उसके बाद कॉमा जरूर डालना है हमने, ठीक है। उसके बाद हम अपनी लेटर जो भी हमारा कंटेंट है, हमें सजेस्ट करना है, अपोलोजाइज करना है या कंप्लेन, जो भी हमें करना है को बोला है, वो हम लिखेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको लेटर में एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी। और इसका साइन ऑफ हम कैसे करते हैं, एंड में आप साइन ऑफ में आप लिखते हो योर्स फेथफुली, कॉमा, ठीक है। फेथफुली का एफ आपने स्मॉल ही रखना है, बहुत बच्चे एफ कैपिटल लिख देते हैं, और नीचे आपका नाम, जैसे मेरा नाम है गगनप्रीत कौर, तो मैं लिखूंगी गगनप्रीत कौर, गगन का जी कैपिटल क्योंकि प्रॉपर नाउन है, कौर का के कैपिटल रखूंगी मैं। अब आएंगे हम सेमी फॉर्मल के बारे में। सेमी फॉर्मल उस केसेस में लिखते हैं जो हम बंदे को बहुत क्लोजली नहीं जानते, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको तो हम बहुत क्लोजली जानते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी यूनिवर्सिटी के डीन हैं, प्रोफेसर हैं, कोई आपने प्रोफेसर को कोई लेटर लिखनी है ना, तो आप उनको बहुत कह लो कि पर्सनली नहीं जानते होते, लेकिन आपको उनका सरनेम पता होता है ना, आप थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते होते हो। जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, अगर आप उनको सर और मैडम लिख दोगे तो वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है कि आपको उनका सरनेम तक नहीं पता, है ना। तो हम सेमी फॉर्मल वो होती है जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे स्कूल के प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर्स, टीचर्स हमारे, है ना, हमारे नेबर्स भी हो सकते हैं वो लोग, तो हम लिखेंगे डियर मिस्टर या मिसेस, उनका लास्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल, डियर मिस्टर स्मिथ, कॉमा। उसके बाद हम अपना कंटेंट लिखेंगे, जो हमने पीछे कहा ना था ना कि 2 या 3 चीज़ें हमने बोलनी होती है उसमें, वो हम अपना कंटेंट इसमें ऐड करेंगे उसके बाद। और इसका हम साइन ऑफ कैसे करते हैं, योर्स सिंसियरली, कॉमा, एंड योर फुल नेम, जैसे गगनप्रीत को, ये आ गया मेरा फुल नेम, ठीक है। अब बारी है इनफॉर्मल लेटर्स, या फिर हम इनको पर्सनल लेटर्स भी बोल देते हैं। पर्सनल लेटर्स हम यूजुअली अपने दोस्तों को भेजते हैं, अपने फ्रेंड्स को जो लेटर्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको आपके किसी फ्रेंड ने बुलाया था उसके घर पे हाउस वार्मिंग पार्टी पे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आप नहीं जा पाए, तो आपको उसको लेटर लिखनी है। पहले उसको सॉरी करना है कि आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ पाई। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों नहीं आ पाए, आपका क्या बिजी स्केड्यूल था, किसकी वजह से आप नहीं आ पाए। फिर आपको और प्लान्स सजेस्ट करने होते हैं कि हम ये प्लान बनाते हैं, नेक्स्ट हॉलीडे में हम यहाँ पे घूमने जाते हैं, एंड सो ऑन। ऐसी जो लेटर्स होती हैं, जो हम अपने दोस्तों को, जिनको हम बहुत अच्छे से क्लोजली जानते होते हैं,
उनको बोलते हैं इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर्स। इनको हम कैसे करते हैं, हम डियर उनका फर्स्ट नेम लिखते हैं, जैसे डियर पीटर, कॉमा आगे आपकी लेटर जो भी आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, एंड साइन ऑफ कैसे करते हैं, जैसे कि लॉट्स ऑफ लव, कॉमा आपका नाम, ठीक है, कुछ जैसे फुल नेम लिख देती हूँ मैं, अपना फुल नेम। लॉट्स ऑफ लव की जगह पे आप बेस्ट विशेस, सी यू सून, ऐसे चीजें लिख के और नीचे अपना फुल नेम, ठीक है। अभी इनके अंदर बुलेट पॉइंट्स को कैसे लिखना है वो हम आगे देखते हैं। अब हम एक एक करके लेटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। लेटर को पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो उस पर अप्लाई होती हैं, उसके बेसिस पे क्या हम देख पाते हैं कि कौन सा स्टाइल लगेगा, कौन सी लेटर है ये। ओके, you have received a bill from a mobile phone or cell phone company for international call charges relating to a time when you did not use your phone for international call। आपको आपके मोबाइल फ़ोन का बिल आया है जिसमें इंटरनेशनल कॉल करने के लिए, फ़ॉरेन में कॉल करने के लिए आपको चार्जेस लगे हैं, आपको अलग से चार्जेस लगे हैं उस टाइम के लिए जब आपने अपना फ़ोन इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए यूज़ भी नहीं करा। तो आपको कंपनी को लेटर लिखनी है कंप्लेनिंग अबाउट दिस। पहले आपको उसमें कंप्लेन करनी है इस चीज़ के बारे में, गिविंग योर रीजंस, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहले आ गया कि आपको कंप्लेन करनी है, देन एक्सप्लेन, देन आस्किंग फॉर द बिल टू बी चेंज्ड। अभी इस पे आपको रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ मेरा बिल आप चेंज करो, ये चार्जेस को हटाओ। अभी हमें कंपनी को लेटर लिखनी है, मोबाइल फ़ोन कंपनी को। हम नहीं जानते वो कंपनी वालों को कि किसको लिखनी है, कौन है बंदा, है ना, लेडी है या कोई मेल है, हमें नहीं पता। तो बिल्कुल ही अननोन हो गया हमारा रिसिपिएंट, जो हमारा इमेजिनरी रिसिपिएंट है वो बिल्कुल अननोन है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमने हमारा रिसिपिएंट फाइंड आउट करना है। अभी हमें पता चल गया कि हमारा रिसिपिएंट जो है वो बिल्कुल ही अननोन है। अगर हम थोड़ा सा भी जानते होते तो वो सेमी फॉर्मल हो जाती, लेकिन हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि वो सर है, मैडम है, ये भी नहीं पता। तो दैट विल बी अ फॉर्मल लेटर। शुरू कैसे करेंगे, डियर सर और मैडम। अभी हमें जो 3 बुलेट पॉइंट्स मिले हैं इनको एक्सप्लेन करना है। अब आप इसमें 3 पैराग्राफ्स बनाओगे, डियर सर और मैडम के बाद आप 3 पैराग्राफ्स बनाओगे। फर्स्ट बुलेट पॉइंट आपका फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में और थर्ड पैराग्राफ में। देन यू विल साइन आउट एज कैसे, योर्स फेथफुली, देन आपका फुल नेम। ऐसे हमने ये सारे एक्सप्लेन कर देने हैं। मैं इनके सैम्पल आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कि इनको बुलेट पॉइंट्स को भी आगे कैसे एक्सटेंड करना है, कैसे आंसर्स अपने लिखने हैं, वो हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है टास्क 1 के लिए, सो इसमें मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। अभी हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे कि वो कौन सी है। A friend who is planning to visit you has asked you to describe the most interesting and enjoyable things to do in the community where you currently live। आपका फ्रेंड जो आपके पास आने के लिए प्लान कर रहा है वो कुछ आपने उसको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी है जो आपकी कम्युनिटी में जहाँ पे आप रहते हो अभी वहाँ पे होते हैं, इंजॉयबल चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो वहाँ पे होती हैं। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड। अभी आपने अपने फ्रेंड को ईमेल लिखनी है, टेलिंग हिम और हर अबाउट दीज थिंग्स। से व्हाट दीज थिंग्स आर, आप कौन सी चीज़ें कर सकते हो उनकी आपकी कम्युनिटी में। से वाई दे आर इंटरेस्टिंग और इन्जॉयबल, क्यों है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या इन्जॉयबल। सजेस्ट व्हाट कैन यू डू टुगेदर, आप सजेस्ट करें कि आप क्या क्या इकट्ठे कर सकते हैं। अभी देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था कि रिसिपिएंट फाइंड करो। रिसिपिएंट हमारा फ्रेंड है, मतलब हम इसको बहुत क्लोजली जानते हैं। तो हमारा उसका अगला जो हमारा पॉइंट था कि कौन सा स्टाइल आएगा, तो मतलब पर्सनल स्टाइल में लिखेंगे हम लेटर। तो डियर हमारा उसका फ्रेंड का फर्स्ट नेम, जैसे कोई भी डियर पीटर, कॉमा डियर पीटर। अभी हम अपने बुलेट पॉइंट्स डिस्क्राइब करेंगे वैसे ही सेम, व्हाट दीज थिंग्स आर हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक्सप्लेन है और ये है सजेस्टन।
कि सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे वाई दे आर इंटरेस्टिंग टू यू, ये भी हमने एक्सप्लेन करना है। सजेस्ट व्हाट कैन यू डू टुगेदर, ये हमने सजेस्ट करना है। 3 चीज़ें, 3 बुलेट पॉइंट्स आपने BP 1, 2 एंड 3 में डिस्क्राइब कर देने हैं। एंड देन हाउ विल यू साइन ऑफ, लॉट्स ऑफ लव, या फिर अभी वो आपके पास आ रहा है तो आप कह सकते हो सी यू सून, कॉमा एंड देन योर फुल नेम। Our next question is, you were supposed to hand in a midterm project for your psychology class by November 1st. आपने अपना कोई मिड टर्म का प्रोजेक्ट है साइकोलॉजी क्लास का जो आपने हैंड ओवर करना है अपने प्रोफेसर को November 1st तक। However, your brother is getting married in Singapore at the same time and the entire family is traveling there for the occasion. और उसी टाइम पे जब आपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसी टाइम के आपका ब्रदर जो है वो मैरिज कर रहा है, अपना शादी कर रहा है सिंगापुर में, और सारी फैमिली वहाँ पे ट्रैवल कर रही है। यू वुड लाइक एन एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट फॉर सबमिटिंग द प्रोजेक्ट। आपको आपके ड्यू डेट पे, जिस डेट पे आपने प्रोजेक्ट सबमिट करना है उस पर एक्सटेंशन चाहिए। आप अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि आपको थोड़ा टाइम और दिया जाए सबमिट करने के लिए, क्योंकि आपने अपने ब्रदर की मैरिज पे जाना है। राइट टू योर प्रोफेसर इन योर लेटर, एक्सप्लेन द सिचुएशन, रिमाइंड द प्रोफेसर ऑफ योर फाइन एकेडमिक रिकॉर्ड टू डेट, ask for an extension on the due date। आपने अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है प्रोफेसर को, देन आपने अपने प्रोफेसर को बताना है कि आपका कितना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, आज तक आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, और एक्सटेंशन मांगनी है अपने प्रोजेक्ट में। अभी देखिए, आपने अपने प्रोफेसर को लिखनी है, जो हमारा रिसिपिएंट है वो हम उसको बिल्कुल भी अननोन भी नहीं है, कम्प्लीटली अननोन नहीं है, मतलब कम्प्लीटली स्ट्रेंजर नहीं है, हमारा प्रोफेसर है, हम उसको थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन बिल्कुल क्लोजली भी नहीं जानते हम अपने टीचर्स को, है ना। सो दैट विल बी अ सेमी फॉर्मल लेटर। अभी हमारा स्टाइल कौन सा हो जाएगा, सेमी फॉर्मल स्टाइल। सेमी फॉर्मल स्टाइल में जैसे हम डियर मिस्टर स्मिथ, मतलब डियर के बाद लास्ट नेम, जैसे पर्सनल में हम डियर के बाद फर्स्ट नेम लिखते हैं, इसमें डियर के बाद लास्ट नेम, डियर मिस्टर, मिसेस या मिस, ठीक है। देन साइन ऑफ हम कैसे करेंगे, योर्स सिंसियरली, कॉमा योर फुल नेम। इन बिटवीन आपका कंटेंट है जो आपके आइडियाज हैं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर आगे एक्सप्लेनेशन है कि आपने अपना एक्सप्लेन करना है, देन आपने रिक्वेस्ट करनी है अपने टीचर को। ये जो कंटेंट का है कि कंटेंट कैसे लिखेंगे, इसके बाद मैं आगे वीडियोस अपलोड करूंगी, वो भी आपको सारा सिखाऊंगी कि पर्सनल लेटर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब आप सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए कि साइन इन और साइन ऑफ कैसे करेंगे हम सभी अलग अलग स्टाइल्स की लेटर्स में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा सो इसको ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।